प्रेज द लॉर्ड ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की तरफ से मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ और शुभकामना देती हूँ आज 75th इंडिपेंडेंस डे का। आइए हम परमेश्वर की हुजूरी में चलते हैं, उसकी आराधना में, स्तुति में, उसके वचन में, उसकी गवाहियों को सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। अभी कुछ समय पहले जब त्रिशा इंडिया आई थी तो उसने कुछ बातों को शेयर किया जिसके माध्यम से हमें अपनी कमियों के बारे में पता चला। जब तक कि हम अपनी कमियों को नहीं सुधारेंगे तो हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। वो कमियां जब आप उसके बारे में चिंतन करेंगे, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे तो कमियां आपको दिखाई देंगी। जैसे कि एक वृक्ष बनने में पहले हमको बीज को बोना होता है, फिर उसमें खाद डालनी होती है, उसमें पानी डालना होता है, उसकी देखभाल करनी होती है। फिर कुछ समय पश्चात जिसमें कि समय लगता है, समय आने पर उसमें फूल आते हैं और फिर हमें फल प्राप्त होता है। उसी प्रकार जब हम प्रभु से कोई निवेदन करते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं, यानी प्रार्थना रूपी बीज को बोते हैं, तो हमें भी धैर्य रूपी खाद, विश्वास रूपी जल और आराधना और प्रार्थना द्वारा उसकी देखभाल करनी होती है। जब हम ऐसा करेंगे तो समय आने पर हमें अपने फल प्राप्त होंगे। इसीलिए हमें अपने कमियों को देखना है और उस कमियों को दूर करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो हम ही जो फल चाहते हैं, जो वरदान चाहते हैं, जो प्रार्थना में निवेदन थे, वो सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की तरफ से सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज जब हम लोग एक 75 इयर्स कंप्लीट हुए हैं हमारे इंडिपेंडेंस को, इंडिया के इंडिपेंडेंस को, तो जब हम ये मना रहे हैं तो हमेशा याद रखें कि हमारी आत्मा भी स्वतंत्र हुई उस प्रभु यीशु के द्वारा, जब उन्होंने क्रूस पर अपना खून बहाया ताकि हम और आप स्वतंत्रता से जी सके। हर तरीके की बीमारी, हर तरीके की परेशानी, हर तरीके की तकलीफ, हर तरीके की प्रॉब्लम्स उन्होंने क्रूस पे ले ली ताकि हम और आप स्वतंत्र हो सके उन सभी तकलीफों से। तो जब हम अपने देश की आज़ादी का एक जश्न मनाते हैं तो जश्न इस बात का भी मनाएं कि हमारे तकलीफें, हमारी प्रॉब्लम्स से हमें आज़ादी मिली, हमें स्वतंत्रता मिली। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आइए हम आराधना में चलते हैं और मैं प्रभु के लिए गीत गाना चाहूंगी। ये नफरत की दीवार क्यों एक दूजे से जुदा, भाई भाई के खिलाफ क्यों रोता देश मेरा।
रजा है, तेरे भरोसे हिंदुस्तान है, मेरे वतन की यही रजा है, तेरे भरोसे हिंदुस्तान है। इस देश का खुदा तू है, बंधु का पिता तू है, जाति पाति धर्म से बड़ा अब दूर नहीं किसी से, पास है तू हर एक दिल के, साथ तू कभी ना छोड़ेगा। हम सब एक परिवार, यही हमारी पहचान, भिन्नताओं में एकता, भारत हमारा है महान, रहमो करम से बढ़ते चले हैं, तेरी वफा से गिर के उठे हैं, रहमो करम से गिर के चले हैं, तेरी वफा से गिर के चले हैं। इस देश का खुदा तू है, बच्चों का पिता तू है, जाति पाति धर्म से बड़ा अब दूर नहीं किसी से, पास तू है हर एक दिल के, साथ तू कभी ना छोड़ेगा। इस देश का पिता तू है, बच्चों का पिता तू है, जाति पाति धर्म से बड़ा अब दूर नहीं किसी से, पास है तू हर एक दिल के, साथ तू कभी ना छोड़ेगा। प्यार की कहाँ से आई, नफरत की तलवार, जहाँ रहते थे साथ मिलके, कहाँ से आई जात धर्म की दीवार, यीशु ने सिखाया करो तुम दुश्मनों से भी प्यार, ये मेरी दुआ, सलामत मत रखना है ए खुदा, है ये दुआ। हाँ वही बहते हैं आंसू,
छाया हुआ है मातम। जो थे अपने वो बन गए दुश्मन। जो दे काटे उसका दामन फूलों से भर दो। जो दे काटे उसका दामन फूलों से भर दो। ये मेरी दुआ सलामत रखना भारत को ए खुदा। ये है मेरी दुआ। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हमें इतना अच्छा एक कंट्री मिली है जिसमें हम रह रहे हैं और इसकी आज़ादी का हम एक जश्न मना रहे हैं, 75वां जश्न मना रहे हैं। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूँगी कि हमारी कंट्री और ऊंचे स्तर पे और डेवलपमेंट की ओर और अच्छी ऊंचाइयों को छूने वाली हो सके। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का हर एक बात के लिए। आगे मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर इस बहुत ही सुंदर दिन के लिए पिता। हमको एक मौका मिला है पिता कि हम अपनी कंट्री के 75 इयर्स के इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट कर सक रहे हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। प्रार्थना करती हूँ पिता कि हमारे भारत को ब्लेस करे ताकि हम और भी नई ऊंचाइयों को छू सके पिता और अच्छे से डेवलपमेंट होने वाला हो सके पिता। जो भी प्रॉब्लम्स हैं पॉवर्टी की या और किसी भी तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट की या जो कोई भी प्रॉब्लम्स से जूझ रहा है हमारा देश पिता, हर एक प्रॉब्लम को आप दूर करें। हमारे इस पूरी कंट्री को ब्लेस करें पिता, क्योंकि आप ही हैं जो हमारे इस पूरे उसके पिता हैं। आप अपने बच्चों को समझते हैं, आप इस कंट्री को समझते हैं। इसलिए प्रार्थना करती हूँ कि हर तरीके की प्रॉब्लम से बचा के रखें पिता और अग्रसर करें ताकि हम और नई ऊंचाइयों को छूने वाले हो सके। आगे की जो प्रार्थना है पिता उस पर आपका लहू लगाते हो पिता। जब आपकी बेटी आपका वचन बांटती है तो उसकी अगुवाई और मदद करें ताकि उसके द्वारा बहुत से लोगों को आशीष मिलने वाली हो सके। धन्यवाद करती हूँ पिता हर एक बात के लिए। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के मीठे नाम पे मांगती हूँ, सुनो और कबूल करें, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आज की पवित्र सुबह के लिए उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये सुबह दी कि हम उसमें आनंदित होने पाए। और सच में हमारा आनंद जो है वो किसी संसार की चीज़ों में नहीं है। हमारा आनंद सिर्फ प्रभु में और उसकी सहभागिता में है। सो प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आप सभी श्रोताओं को ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की तरफ से मैं बिशप रॉबिन्सन आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलता हूं और यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए कि आप सर्वदा प्रभु में बने रहें, प्रभु में जयवंत हो, स्वतंत्र रहने। मेरे प्रियो, आज इस समय में कोई भी इस संसार के अंदर बंधुआ बनकर नहीं रहना चाहता। कोई भी गुलामी में अपने जीवन को बसर करना नहीं चाहता। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने अपने वचन में मेरे और आपको स्वतंत्र किया है। उसने मेरे और आपको स्वतंत्रता की आत्मा दी है। और हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि सच में आज जैसा कि इंडिपेंडेंस डे है, आजादी का दिन है, हर तरफ पूरे देश में
हम आज़ादी को मना रहे हैं। हर एक बच्चे में, हर एक जवान में, हर एक बुजुर्ग में एक आज़ादी की उमंग दिखाई दे रही है, एक जोश दिखाई दे रहा है। और सच में मेरे प्रियो, आज़ादी का मतलब ही जोश है। आज़ादी का मतलब ही, स्वतंत्रता का मतलब ही मेरे प्रियो उत्साह है। और सच में आज हम उस उत्साह को, उस जोश को लोगों के बीच में देख रहे हैं। अपने पूरे देश में आज उस जोश को देख रहे हैं। सब तरफ, चारों तरफ आज हम झंडे लगे हुए देख रहे हैं और देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे देशवासी अपने प्रिय देश भारत से प्रेम करते हैं। और सच में ये बड़ी अच्छी बात है कि जीवन में कुछ हो चाहे ना हो, हमें अपने देश के प्रति वफादार रहना है। चाहे जीवन में कुछ भी होता रहे, हमें अपने देश के प्रति वफादार रहना है। और जब हम वफादार रहते हैं और जब हम एक मन होकर जब अपने देश के लिए खड़े होते हैं, हमारी ताकत एक होती है, तब कोई भी है जो मेरे प्रियो आप पर अपना कब्जा जमा नहीं सकता। कोई भी आपके विरोध में खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि हम एक हैं। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस इंडिपेंडेंस डे के लिए कि प्रभु ने जब ये हमें मौका दिया कि आज स्वतंत्रता दिवस में हम सब मिलकर पूरी आज़ादी को मनाएं, पूरी आज़ादी को मनाएं। आज अगर घर में बच्चे भी हैं तो बच्चे भी कहते हैं, मम्मी मैं आज़ाद हूँ, आज मैं आज़ाद हूँ, आज मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। और मेरे प्रियो, सच में यही आज़ादी का मतलब है कि जो चाहे आप वो कर सके। और आज चलिए थोड़ा सा परमेश्वर के वचन की तरफ देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे आज की सुबह क्या बात करता है। अगर मेरे साथ निकाल लिए गलतियों की पुस्तक, उसका 5 बाब, उसकी 13वीं आयत से लेकर उसकी 17वीं आयत तक की हम पढ़ेंगे वचन में। गॉस्पेल में हम देखेंगे गलतियों, उसका 5 चैप्टर फ्रॉम 13 वर्स टू 17 वर्स। हम देखेंगे प्रभु का वचन आज हमसे क्या बात करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। कोई, जैसा मैंने कहा, कोई भी गुलामी में रहना नहीं चाहता, कोई भी बंधुआ बनकर रहना नहीं चाहता। आज हमारे देश को आजाद हुए इतने वर्ष हो गए और मेरे प्रियो, हम आनंदित हैं, हम खुश हैं आज। और इसलिए खुश हैं क्योंकि हम आजाद हैं। और आज हम ये कह सकते हैं कि हाँ, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। और मेरे प्रियो, यहां पर प्रभु का वचन फिर से इसको पढ़े, कि जोर से जरा पढ़े कि प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है। जी हाँ, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। तुम बंधुआ होने के लिए नहीं बुलाए गए हो। बाइबल कहती तुम बंधुआ होने के लिए नहीं बुलाए गए हो, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। किस चीज से प्रभु स्वतंत्र हमें करना चाहता है? आज की सुबह वो किस चीज से हमको आजाद करना चाहता है? किस चीज से वो हमें आजादी देना चाहता है? हमारे पाप से वो हमें आजाद करना चाहता है, हमारे व्यभिचार से हमें आजाद करना चाहता है, हमारे कर्ज से वो हमें आजाद करना चाहता है, हमारे वो बातें जो आज मेरे प्रियो हमें जीवन भर सताती है, उनसे वो आजाद करना चाहता है, कर्ज से वो आजाद करना चाहता है। और वह यहाँ पर प्रभु का वचन मुझसे और आपसे आज एक ही बात कर रहा है कि तुम आजाद होने के लिए बुलाए गए हो, तुम बंधुआ होने के लिए बुलाए नहीं गए हो। प्रभु यीशु कहता है कि तुमको मैंने आजाद होने के लिए बुलाया है। और उस समय मेरे प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि मेरे प्रियो, उस प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान को देकर, उस क्रूस पर अपनी मृत्यु को सहकर उसने मृत्यु के डंक को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया, हमारे और आपको मृत्यु से स्वतंत्र किया है। अब हमें हम पर मौत का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। आज हम मौत से आजाद हैं, स्वतंत्र हैं। क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको स्वतंत्र किया है। और उसका कलाम भी इस बात को कहता है कि मैं तुम्हें आजादी के लिए बुलाता हूं। हालेलुया। जब आजादी शब्द सुनते हैं तो हमारा दिल आनंद से भर जाता है, हमारा दिल आनंद से भर जाता है, हमारा मन आनंद से भर जाता है कि मैं आजाद हूं। आज मैं भी कह सकता हूं कि मैं आजाद हूं। एक एक बुजुर्ग कहे कि मैं आजाद हूं, एक एक जवान कहे मैं आजाद हूं, एक एक बच्चा कहे मैं आजाद हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने भी मेरे और आपको इसलिए बुलाया ताकि मैं और आप
आजाद होने पाए। और यहाँ पर लिखा हुआ, जी हाँ, आगे पढ़े, क्या लिखा है? परंतु ऐसा ना हो कि परंतु ऐसा ना हो ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। रुक जाए यहाँ पे। परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु ने आपको आजाद नहीं किया। प्रभु ने आपको इसलिए आजाद नहीं किया, इसलिए स्वतंत्र नहीं किया कि आप शारीरिक कामों में के लिए स्वतंत्र हो। प्रभु ने आपको आत्मा से आजाद किया। हालेलुया। प्रभु ने आपकी आत्मा को आजाद किया है, और वो चाहता नहीं है कि हम शारीरिक कामों में, मेरे प्रियो, अपने जीवन को व्यतीत करें, फिर से वही पाप में हम अपने जीवन को व्यतीत करें। उस प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जान देकर हमें पाप से स्वतंत्र किया, इसलिए नहीं कि हम फिर से दोबारा उन शारीरिक कामों को करें अपने जीवन में, फिर से हम उन बुराइयों को करें, फिर से हम एक दूसरे की टांग खींचे। ऐसा नहीं है। उसने हमें आजादी के लिए बुलाया है, उसने हमें आजाद किया है। आगे पढ़े, क्या लिखा है? जी हाँ, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। बहुत अच्छी बात मुझे लगती है प्रभु के वचन में, जब प्रभु अपने वचन में इस प्रकार से कहता है, एक दूसरे के दास बनो। कैसे दास बनो? प्रेम से। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम प्रेम से ही एक दूसरे को जीत सकते हैं। प्रेम से हम बहुत कुछ जीत सकते हैं। बड़े से बड़ा युद्ध को हम प्रेम से जीत सकते हैं। लड़ाई या झगड़े से हम नहीं जीत सकते। लड़ाई और झगड़े से, मेरे प्रियो, सिर्फ गुलामी ही नजर आएगी, लेकिन आजादी जहां पे बात आती है, वहां प्रेम दिखाई देता है। प्रेम दिखाई देता है, स्वतंत्रता दिखाई देती है। और यहां पे प्रभु का कलाम इस बात को फिर से मेरे और आपको बता रहा है कि प्रेम से एक दूसरे को क्या कर लो? दास बनो। दास बनो। हमें एक दूसरे का क्या बनना है? दास बनना है। एक दूसरे की सह लेना है। दास का मतलब ये नहीं है कि हम उसकी गुलामी करें। दास का मतलब, प्रभु का वचन यहां पर यह बात नहीं कह रहा कि हम गुलामी करें। दास का मतलब है कि हम एक दूसरे की सहने वाले बने, एक दूसरे को बर्दाश्त करने वाले बने, एक दूसरे से प्रेम करने वाले बने, एक दूसरे के अधीन रहने वाले बने। और यहाँ पे लिखा है, जी हाँ, आगे पढ़, क्या लिखा है? क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है। क्योंकि सारी व्यवस्था एक ही बात में पूरी हो जाती है। कौन सी वो बात है जिसमें पूरी व्यवस्था पूरी हो जाती है? तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। बहुत बड़ी बात है ये, कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आमीन, हालेलुया। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। बहुत मुश्किल होता है कि अपने पड़ोसी से हम अपने समान प्रेम करें। अब सवाल ये उठता है कि हमारा पड़ोसी है कौन? कौन है हमारा पड़ोसी? मेरे प्रियो, हमारा पड़ोसी जिसके साथ हम संगति रखते हैं, वो हमारा पड़ोसी है। जिसके साथ उठते बैठते हैं, वो हमारा पड़ोसी है। जिसके साथ हम बोलते हैं, वो हमारा पड़ोसी है। और बाइबल इस बात को बताती है, सबसे बड़ी व्यवस्था को पूरा करना यह है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। अपने समान। जिस प्रकार से तुम अपनी देह से प्रेम करते हो, जिस प्रकार से तुम अपने आप से प्रेम करते हो, वैसे ही परमेश्वर का कलाम इस बात को बताता है कि मेरे और आपको अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। अगर हम अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर रहे हैं तो सारी बातें व्यर्थ है। तब हम आजाद नहीं है, तब हम स्वतंत्र नहीं है, तब भी हम बंधुआई में हैं। हम कोई ना कोई बंधुआई में हैं। हम, मेरे प्रियो, आजाद नहीं है। लेकिन अगर आप आजाद रहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं खुश रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी स्वतंत्रता आपके पास आए, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। मेरे प्रियो, छोटी सी कहानी बताकर मैं खत्म करूंगा कि आज प्रभु का वचन हमसे क्या बात। एक महिला थी और वो महिला बहुत ही दुआ प्रार्थना करती थी। आज हो सकता है मैं और आप भी बहुत दुआ प्रार्थना करते हो।
हो सकता है कि हम चढ़ावा चढ़ाते हो, तमाम चीज़ें करते हो, बहुत सी चीज़ें हम करते हो, सेक्रीफाइसेस करते हो, लेकिन अगर हमारे जीवन के अंदर प्रेम नहीं है, एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, तो सारी व्यवस्था, सारी बातें, सारा धर्म हमारा व्यर्थ है, सब कुछ हमारा व्यर्थ है। और वो स्त्री बहुत ज्यादा दुआ करती थी, प्रार्थना करती थी, उपवास करती थी, सारी चीजें करती थी, अपने चर्च में जाती थी, रेगुलर चर्च जाती थी, रेगुलर अपनी टाइम देती थी, लव गिफ्ट देती थी, सब काम करती थी, लेकिन उसके जीवन के अंदर एक घटी थी। एक जगह जब प्रार्थना चल रही थी, वो प्रार्थना कराने के लिए आगे आई और उसने पास्टर से कहा, पासवान से कहा कि पास्टर, पता नहीं, मैं इतनी प्रार्थना करती हूं, इतनी दुआ करती हूं, मैं सारी चीजें करती हूं जो प्रभु चाहता है मेरे जीवन से, लेकिन मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी बीमारी है जो मुझसे अलग नहीं हो रही है, जो मुझसे अलग नहीं हो रही है। उसने पासवान से कहा, मैं बहुत सालों से इस बीमारी के लिए प्रार्थना कर रही हूं, लेकिन ये मेरे शरीर को छोड़कर नहीं जा रही है। पास्टर ने उससे कहा, बहन, तू सब कुछ करती है, तू परमेश्वर से प्रेम भी करती है, तू सारी चीजें करती है, तू उपवास रखती है, तू 10वां हिस्सा देती है, तू अपना हदिया देती है, तू चर्च आती है, टाइम पे आती है, सब कुछ करती है, लेकिन तुझ में एक बात की कमी है। उसने कहा, पास्टर, आखिर कौन सी बात की कमी मेरे जीवन के अंदर है? उसने कहा, तुम में एक बात की कमी है कि जिस पड़ोसी के साथ तुम रिफाकत रखती हो, जिसके साथ संगति रखती हो, उसके साथ तुम प्रेम नहीं करती हो, उसके साथ तुम मोहब्बत नहीं करती हो, उससे तुम प्रेम नहीं रखती हो, तुम उसकी बुराई करती हो, तुम उसके विरोध में खड़ी होती हो, तुम सारी चीजें करती हो, लेकिन तुम उसको हर मोड़ पर, हर अपने जीवन की मोड़ पर उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती हो। और यही कारण है कि आज तुम्हारे जीवन की ये बीमारी तुम्हारे शरीर को छोड़कर जा नहीं पाई है। उसने उसी घड़ी तौबा किया, उसने माफी मांगी, उसने कहा, प्रभु के दास, मैं आपसे क्षमा मांगती हूं, मैं परमेश्वर से क्षमा मांगती हूं कि हे परमेश्वर, तू मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर परमेश्वर, कि मैंने अपने जीवन में सब कुछ जानते हुए भी इतनी बड़ी गलती करी। मैं सब कुछ जानती थी, उसके बाद भी मैंने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया। और वो दौड़ कर गई, उस महिला के पास गई, उसने उससे माफी मांगी, उसने कहा, बहन, मुझे माफ कर दो, बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे प्रति पाप किया है, मैंने तुमसे प्रेम नहीं किया, मैं हमेशा तुम्हें नीचा दिखाती आई हूं, लेकिन आज मैं समझ गई हूं कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कैसे करना चाहिए, और आज मैं तुझसे माफी मांगती हूं। उस बहन ने उसे माफ किया, और जैसे ही उस बहन ने उसको माफ किया, उसका कैंसर, जो ब्रेस्ट कैंसर था उसको, जो बहुत सालों से था, वो उसी समय उसका खत्म हो गया। परमेश्वर ने उसको उसी समय, उसी घड़ी, उसी क्षण चंगाई दी। आज अगर हम विचलित हैं, अगर आज हम अपने मन में विचलित हैं, अगर आज हम डिप्रेशन में हैं, अगर आज हम परेशानी में हैं, अगर आज हम बीमारी में हैं, तो आज प्रभु का कलाम इस बात को कहता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। आज उसने मेरे और आपको इसलिए बुलाया, वो ताकि हम उसकी व्यवस्था को पूरा करें, ताकि हम आजाद हो सके। उसने हमें गुलामी के लिए नहीं बुलाया, उसने हमें आजादी के लिए बुलाया है। और आज मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। हर एक जुबान इस बात को कह सकती है कि मैं आजाद हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आइए, समय होगा कि हम प्रार्थना में चलेंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आज इस स्वतंत्रता दिवस में जब प्रभु ने हमें आजाद किया है, हमें आजादी दी है, हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते इस वचन के लिए पिता।
जो हमें आज़ादी का संदेश देता है पिता। हमें गुलामी का नहीं बल्कि खुदावन हमें आज़ाद होने का संदेश देता है पिता। और आज की सुबह पिता तूने हमें आज़ाद किया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। यहाँ जितने लोग खुदावन आज तेरे वचन को सुन रहे पिता, आज जो तेरी आराधना तेरी मनादी कर रहे पिता, उन्हें ब्लेस कर पिता। अगर आज कोई रोग से ग्रस्त है पिता, अगर कोई ऐसा रोगी है जो पूरी तरीके से बंधुआई में है पिता, हम प्रार्थना करते आज और इसी घड़ी यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से हम उसको डांटते और आज्ञा देते प्रभु कि तमाम वो रोग इसी वक्त आजादी में बदल जाए पिता। उसे आजाद कर पिता, इसी वक्त प्रभु आजाद कर पिता। इनके सारे रोग प्रभु आपके नाम से इसी वक्त जाते रहे पिता। और प्रभु सच में ये पूरी तरीके से मानसिक तौर से पिता ये आजाद होने पाए पिता, शारीरिक तौर से ये आजाद होने पाए, कर्ज से आजाद होने पाए, बीमारी से आजाद होने पाए और प्रभु तेरे लोग तेरी महिमा और तेरी स्तुति निरंतर करने पाए। सारी बातों के लिए प्रभु एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद देते यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।